इस वीडियो में पूरा कोर्ट केस से लेके एक एक चीज आप जान पाए, आपके मन में जो सवाल, उन सवालों का जवाब मिल पाए। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कि एक नया कोर्ट केस डाल दिया गया। अब कहानी कहां फंस रही इस बात को समझिए। सारे विवाद की जड़ यही है अप्रेंटिस की, और इसी जड़ को मैं समझा रहा हूं। ऑफिसर के साथ बैठ के सारे दिन काम करेगा, जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो यही ऑफिसर इसको फोन करेगा अधिकारी को, वो बच्चे चले गए कोर्ट में केस डालने के लिए। माननीय अदालत को पहली बार में तो ये मुद्दा ही समझ में नहीं आएगा क्या है। इनके पास तो 500 तरीके हैं इस केस को सुलझाने के। हमें किससे मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए रेलवे से, हमें मांगना चाहिए रेल मंत्री से। और मैं इसी चीज को लेकर इस चैनल पे बार बार आता हूं और आऊंगा और आपकी आवाज को बुलंद उठाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी को। स्क्रीन काली है लेकिन शर्ट सफेद है। मेरे बच्चे, मैं अक्सर रेलवे में हो रही गलतियों को उजागर करने आता हूं और आज बात करने जा रहा हूं ग्रुप डी में जो हो रहे ब्लंडर पर। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैंने 100 वीडियो देखी है कि ग्रुप डी पे इस बार कोर्ट केस क्यों हुआ। प्रैक्टिकली एक भी वीडियो में कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो बना दी गई। मेरे बच्चे, मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि इस वीडियो में पूरा कोर्ट केस से लेके एक एक चीज आप जान पाए, आपके मन में जो सवाल, उन सवालों का जवाब मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो में उन चीजों का जवाब ना मिले तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको जवाब मिल जाए तो मेरे बच्चे भर भर के इस चैनल को प्यार दीजिए, क्योंकि यही इकलौता वो माध्यम है जिसके थ्रू हम आपकी आवाज को ऊपर तक ले जा रहे हैं। मैंने अभी कल एक वीडियो बनाई और जिसमें मैंने बताया कि कैसे रेलवे ने 2026 में एक टारगेट लिया है कि 29,000 पोस्टें हम सरेंडर करने जा रहे हैं। अगर आप 29,000 पोस्टें, 2% सीटें जो टोटल हैं उसका आप सरेंडर करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे जो रेलवे के एग्जाम जो लटकते ही जा रहे हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि रेलवे एक भ्रम पैदा कर रहा है, कहीं वो सच तो नहीं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं आज प्रैक्टिकली। देखिए, मेरे सामने दो सवाल हैं। एक तो ग्रुप डी 2024 में जो 32,000 वैकेंसी आई थी जो फंस के खड़ी हो गई हैं, उन वैकेंसी पे क्या हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 में भी जो 22,000 वैकेंसी हुई उसका कुछ होना ही नहीं है जैसे 2024 का नहीं हुआ। देखिए, हम सब, हर कोई ये बात जानता है कि ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी आई, ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी आई, देखिए आपको पेशेंस रखना होगा और समझना होगा। ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी आई मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आईटीआई और 10th क्लास वाले बच्चों के बीच में भी विवाद हुआ, और यह विवाद इतना बढ़ा कि कोर्ट में चला गया। मामला कहीं ना कहीं तक लॉजिकल था, कुछ लोगों ने इसको खींचना चाहा और ये मामला खींचा। फिर जाके मेरे प्यारे बच्चों नवंबर 2025 में इस पे फैसला आया। नवंबर 2025 में इसमें फैसला आया कि हाँ ठीक है, अब इसका फैसला ये हुआ, और इसमें दोनों, मतलब 10th क्लास वालों के पक्ष में माननीय अदालत ने फैसला दे दिया। अब सबको उम्मीद जगी कि 2024 वाली ग्रुप डी की जो 32,000 से ज्यादा वैकेंसी है वो अब फाइनली सिलेक्शन की ओर जाएंगी। बच्चों के कमेंट आते हैं कि किसी भी तरीके से बस रिजल्ट दे दो क्योंकि शादी करनी है। ऐसे ऐसे मतलब कमेंट आते हैं कि देख के खून खोल उठता है कि बच्चे कितने दर्द में है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि एक नया कोर्ट केस डाल दिया गया। जो नया कोर्ट केस डाला है वो तेलंगाना कोर्ट में डाला है, ग्रुप डी के रिजल्ट पे डाल दिया गया है। इस ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल किया गया है, उसके ऊपर बाकायदा स्टे लगाने का मामला है, और स्टे लगा भी है। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, तेलंगाना हाई कोर्ट में ये केस हुआ, ये केस नंबर है। सारा मामला था रिजल्ट पे स्टे लगवाने का कि भैया रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। ये जो केस फाइल किया गया है 26 मार्च को फाइल किया गया, और 15 अप्रैल को इसकी पहली हियरिंग हुई। लेकिन इस दिन माननीय जज साहब इसमें अवेलेबल नहीं थे या मौजूद नहीं थे। फिर क्या हुआ कि इस केस के थ्रू 15 अप्रैल 2026 तक जो सीबीटी टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये निर्णय हो गया। यानी 15 अप्रैल तक इसका रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये पहले इस पे लग गया था। 15 अप्रैल को जज साहब थे नहीं, तो ये स्टे आगे बढ़ गया ऑटोमेटिकली। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेटेस्ट इस केस में कहानी क्या है कि जो नई तारीख आ रखी है वो आ रखी 5/5/2026। 5/5/2026 इसमें नई तारीख आ रखी है, यानी 5 मई को इसकी अगली तारीख है। लेकिन 5 मई को इसका फैसला नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मुद्दा इतना उलझा हुआ है, इतना प्रैक्टिकल मुद्दा है कि आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विवाद कितना बड़ा है। विवाद क्या है समझाता हूं। देखिए यार, जो बच्चे रेलवे के थ्रू अप्रेंटिस करते हैं, जो भी बच्चे रेलवे के थ्रू अप्रेंटिस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके साथ क्या होता है कि उनको नंबर अलॉट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये 2022 से पहले इसने अप्रेंटिस किया। अप्रेंटिस का मतलब ये होता है कि जब आप रेलवे में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, साल भर आप वहां कोई चीजें सीखते हैं, किसी ट्रेड की स्पेसिफिकेशन सीखते हैं, और उसमें आपको रेलवे कुछ पैसा देता है थोड़ा बहुत, और उसके बदले साल भर बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट में आपको नंबर अलॉट किए जाते हैं।
अब कहानी कहां फंस रही है, उस बात को समझिए। देखिए नियम यह है कि जितनी भी सीटें होंगी, जैसे मान लीजिए 32,000 रेलवे की सीटें, 32,000 सीटें, रेलवे ग्रुप डी की 32,000 वैकेंसी आई, तो 32,000 वैकेंसी में 80% जो सीटें हैं वो तो भरी जाएंगी नॉर्मल बच्चों से, और 20% जो सीटें हैं, 20% जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी अप्रेंटिस वाले बच्चों से, जिन्होंने अप्रेंटिस किया। और यहां एक नियम और भी है कि अप्रेंटिस जिन्होंने रेलवे के थ्रू किया, केवल उन्हीं को ही अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक अलग किस्म का एक रिजर्वेशन मिल गया है 20% इन बच्चों को। अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों कि भाई जैसे 32,000 का 20% निकालेंगे तो मतलब 6400 सीटें ऐसी होंगी जो केवल अप्रेंटिस के थ्रू भरी जाएंगी। अगर बच्चे 6400 ही हो एग्जाम देने वाले अप्रेंटिस के, तब तो 6400 का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर अप्रेंटिस कर बच्चों ने 1 लाख ने ली मान लीजिए, तो 1 लाख में से 6400 बच्चे छांटने। अब वो कैसे छांटे जाएं? तो उसका एक नियम बनाया क्या कि भाई ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है मेरे बच्चे, ये होता है 100 नंबर का पेपर। ठीक है जी। अब इस 100 नंबर में हर एक बच्चे को, यानी 32 के 32,000 बच्चे को ये 100 नंबर का पेपर देना होगा। अब हुआ क्या जी, जो ये 20% सीट है, यानी 6400 पदों पर जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा होगा अप्रेंटिस वालों ने, उनके लिए क्या होगा, उनको ये कहा गया कि भाई 100 में से ना, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम मान लेते हैं ए नाम है, ये ए नाम है और ये बच्चा अप्रेंटिस के थ्रू फॉर्म भर रहा है, तो इसको कहा गया कि भैया तेरे नंबर आए, मान लेते हैं 100 में से 60। कितने नंबर आए भाई? 60 नंबर आए। तो नियम यह है कि भाई जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस बच्चे को इसमें से 2/3 नंबर तो इसके यहां से लिए जाएंगे, 2/3 नंबर तो इसके यहां से लिए जाएंगे, और बाकी जो उसके अप्रेंटिस में जो उसको मार्कशीट मिली होगी साल के आखिरी में, 1/3 नंबर यहां के कैलकुलेट किए जाएंगे परसेंटेज वाइज। भाई 100 नंबर का पेपर है ना, तो 100 नंबर में यहां जितने भी नंबर आए उसका 2/3 नंबर यहां लिए जाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर यहां 100 नंबर का पेपर और इसमें मान लीजिए उसके 90 नंबर आए, तो 90 का 1/3 नंबर इसके यहां से लिए जाएंगे। तो एक बच्चे के 100 में से अगर यहां 60 नंबर आए तो 60 का 2/3 तो यहां ले लेंगे, तो 60 का 2/3 कितना हुआ? 40 नंबर तो उसके यहां हो गए। हाँ जी। और 90 का 1/3 लेंगे तो 30 नंबर यहां हो गए। तो इस बच्चे के जो नंबर काउंट करे जाएंगे वो 70 काउंट किए जाएंगे, और जो अप्रेंटिस वाले होंगे उसकी मेरिट ऐसे बनेगी। जबकि जो बाकी 80% सामान्य बच्चे होंगे उनकी मेरिट इस 100 नंबर में जितने नंबर आए उससे बनेगी। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या पड़ा? भाई 100 नंबर का यहां पेपर था, 100 का यहां था, आप लास्टली भी 100 में से ही कैलकुलेट कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ यहीं से शुरू होती है, सारे विवाद की जड़ यही है अप्रेंटिस की, और इसी जड़ को मैं समझा रहा हूं। होता क्या था मेरे बच्चे, 2022 से पहले, 2022 से पहले अप्रेंटिस का जो पेपर होता था, मतलब अप्रेंटिस जो जो बच्चा करता था उसको इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मार्कशीट मिलती थी। उसमें क्या होता था, इस तरीके से मेरे बच्चे मार्कशीट मिलती थी। 2022 से पहले जिस भी बच्चे ने किया तो उसका पहला पेपर होता था प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का और सेशनल का। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता था वो 300 नंबर का होता था, 180 नंबर लाने वाला पास होता था। जैसे ही एक बच्चे की मार्कशीट है और उसके 255 नंबर आए 300 में से। और 100 नंबर का होता था मूल्यांकन, जब आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि पूरे साल में बच्चे का व्यवहार कैसा था, कैसा उसने काम किया, मेहनत करता था नहीं करता था। तो ये 100 नंबर जो रहते थे ये टीचर के हाथ में रहते थे, और वो टीचर 60 नंबर मिनिमम थे, तो टीचर ने इस बच्चे के दे दिए 85 नंबर। ध्यान से मेरी बात समझना। यानी पहला पेपर था प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का, 300 नंबर का था, यानी कुल मिला के 400 नंबर का पेपर था, और 255 और 85 320 नंबर उसे मिल गए। अब क्या हुई जी कहानी, दूसरा पेपर होता था थ्योरी का। थ्योरी का जो पेपर होता था वो 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें मिनिमम 40 होते थे, उस बच्चे के 42 नंबर आए। अब आप दिमाग दौड़ाना, जिस बच्चे के प्रैक्टिकल में 300 में से 255 नंबर हैं, उस बच्चे के थ्योरी में 100 में सिर्फ 42 नंबर है। प्रैक्टिकल कौन ले रहा है? वो आदमी जो डायरेक्ट सामने, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, जो आदमी डायरेक्ट सामने है। जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन की फैक्ट्री में या किसी उसमें चले गए सेक्शन में काम करने के लिए। इस सेक्शन में आपने प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, ये आपका ट्रेनर, आप पूरे 1 साल इस ट्रेनर के साथ रहेंगे, तो आपका व्यवहार बहुत कुछ मैटर करता है, आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे आदमी की आपस में बातचीत होने लग जाती है, सेटिंग हो जाती है। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, फुल बटे फुल नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन जब यही बच्चा पेपर देने बैठता है तो इस पेपर की जो जांच होती है वो दूसरी अथॉरिटी करती है, यानी ये आदमी नहीं करता, दूसरा आदमी करता है। यहां सेटिंग होती नहीं है। तो होता क्या है कि रिटर्न एग्जाम में उसके नंबर आ रहे हैं 42%, लेकिन प्रैक्टिकल में एग्जाम में नंबर ला रहा है 90%। तो क्या हो रहा है कि दिक्कत हो जा रही थी। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे थे कि यार ये प्रैक्टिकल इसलिए मान लेते हैं कि एक बच्चे का प्रैक्टिकल भी हो रहा है
और ट्रेड थ्योरी भी हो रही है। दूसरा, जो सेटिंग हो जाती थी तो सेशनल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आंतरिक मूल्यांकन, तो उसमें 100 में से 85 नंबर भाई को मिल जा रहे थे, 100 में से 85 नंबर मिल जा रहे थे। यहां देखोगे थ्योरी वाले में भी सेशनल में 20 में से 16 नंबर मिल जा रहे थे, 16 पांचे 80% नंबर उसको सेशनल में मिल जा रहे हैं, जबकि जो थ्योरी का एक पेपर है उसमें मात्र 42 नंबर मिल जा रहे हैं। तो फिर भी हम ये कहते थे कि कहीं ना कहीं भाई अगर बेईमानी होगी तो थ्योरी में निकल जाएगी, प्रैक्टिकल में अगर वो सेटिंग कर भी लेगा तो थ्योरी में पता चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं एवरेज नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, नियम बना दिया गया कि भाई 2022 के बाद है ना, 2022 के बाद जो अप्रेंटिस का पेपर दो होते थे, एक थ्योरी का पेपर होता था और एक होता था प्रैक्टिकल का पेपर। एक थ्योरी का होता था, एक प्रैक्टिकल का पेपर होता था। 2022 के बाद इन्होंने कहा कि भाई थ्योरी का पेपर ही नहीं लेंगे, हम केवल प्रैक्टिकल पेपर लेंगे, थ्योरी का पेपर ही नहीं लेंगे, हम केवल प्रैक्टिकल पेपर लेंगे। तो 2022 से पहले वाले बच्चों के नंबर कुछ और हैं और 2022 के बाद वाले बच्चों के नंबर कुछ और है। और एग्जांपल से समझाता हूं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं मेरे भाई। हमारे टाइम में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर वो बच्चा होता था जिसके 60, 62, 63% नंबर आते थे। लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर वो बच्चा है जिसके 95, 98, 99% नंबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 30, 40% नंबर तो अटेंडेंस के मिल जाते हैं बच्चे को। अभी आप देखेंगे 12वीं क्लास में आप स्कोर देखेंगे बच्चे का 98%, 96%। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के प्रैक्टिकल होते हैं और उन प्रैक्टिकल में हर स्कूल अपने स्टूडेंट को 100% नंबर दे देता है। जब थ्योरी में बैठता है तो वहां हिलता है। तो हमारे टाइम में ये प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं था, तो हमारे टाइम में तो रगड़ रगड़ के नंबर मिलते थे, इसलिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर भी 60, 62, 65% पे होता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए नंबर ही नंबर बढ़ रहे हैं। तो अब क्या खेल हो गया अप्रेंटिस में कि भैया थ्योरी के नंबर ही काउंट नहीं करेंगे, हम केवल प्रैक्टिकल के नंबर काउंट करेंगे। जब प्रैक्टिकल की बात आने लगी ना, तो ये एक बच्चे के करंट का स्कोर है जो मैं आपको दिखाने लग रहा हूं। ये अगर आप ध्यान से देख पाएंगे इस बात को तो अब आपको समझ में आएगा कि लफड़ा कहां है। ये 16/5/2025 को ये जारी किया गया है और प्रैक्टिकल में एक बच्चे के 100% नंबर दे दिए। प्रैक्टिकल में एक बच्चे के 100% नंबर मिल गए मेरे भाई। और ये एक बच्चे के नहीं, ऐसे लगातार हजारों बच्चों के 100 नंबर मिले। आपके 100 नंबर कैसे मिल गए बताता हूं। जैसे रेलवे में ना दो आप कह सकते हैं फैक्ट्री समझने के लिए। एक फैक्ट्री वहां जहां सिर्फ कंप्यूटर का काम होता है, एक फैक्ट्री वहां जहां सिर्फ कंप्यूटर का काम होता है, और एक फैक्ट्री वहां जहां सच में ट्रेनें खड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए मेरा काम है इलेक्ट्रिशियन का, तो मैं अगर इस वाली फैक्ट्री में मैं अप्रेंटिस कर रहा हूं तो मेरे को साला पंखा भी ठीक करना होगा, लाइटें भी ठीक करनी होगी, काम भी करना होगा। मेरा जो बॉस होगा वो मुझ पर झिकझिक भी करेगा, परेशान भी होगा, मेरे को सारे दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन एक जगह क्या कह दिया, अरे यार हमारे पास है ना काम वाम नहीं, तेरे को सर्टिफिकेट बढ़िया दे देंगे, नंबर तेरे को बढ़िया दे देंगे। ऐसा है हमारे पास है ना ऑफिस में बहुत सारे क्लर्कों की कमी है, तेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है ना, तेरी सारी चीजें ठीक है ना, तो गुड लुकिंग भी। ऐसा कर तू टेबल पे बैठ यहाँ पे, और टेबल पे बैठ के ना तू कागजी कार्रवाई कर। काम था इसका पंखा ठीक करना रेल का, काम था इसकी रेल की लाइटें ठीक करना, लेकिन ये काम कर रहा है यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के क्योंकि इसकी स्पीड तेज थी। अब क्या होगा कि ऑफिसर के साथ बैठ के सारे दिन काम करेगा। जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो यही ऑफिसर इसको फोन करेगा अधिकारी को और कहेगा यार ये लड़के का व्यवहार बहुत अच्छा है भाई, इस लड़के को नंबर ठीक देना। वो बोलेगा साहब कितने नंबर दे दूं? यार बोले कितने क्या होते हैं, 100 में 100 नंबर दे। पूरे साल इसने 5 आदमियों का काम अकेले किया। बोले जी क्या काम किया? बोले जी कंप्यूटर पे बैठता था, सारी टाइपिंग वाइपिंग करता था। अरे बोले सोचने के लिए तो सोचो, इसका काम तो था फिटिंग का, इलेक्ट्रिशियन का या किसी ट्रेड का, इसको काम तो करना था वहां। बोले चुपचाप से ना तनख्वाह तेरी हमारे ऑफिस से ही बनती है, इस लड़के ने बहुत काम किया, इसके 100 में 100 नंबर दे दे। अब गड़बड़ यहां हुई कि भैया अब केवल और केवल प्रैक्टिकल के ही नंबर जुड़ रहे हैं। तो अगर बच्चे 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं 2022 के बाद वाले, तो गड़बड़ क्या होगी? अब यहां ध्यान से समझना कि कोर्ट केस क्यों हो गया और ये आगे क्यों होता रहेगा, या ये मामला कहां फंसेगा। अभी ध्यान से मेरी बात समझना भाई। एक बच्चे के 100 में से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो उसमें 60 नंबर आए, तो इसके 2/3 नंबर तो यहां से मिल गए, यानी 40 नंबर इसको यहां मिल गए। आपने कहा यार बिल्कुल सही है। और पहले प्रैक्टिकल में और पहले जो अप्रेंटिस में जो स्कोर रहता था वो ऐसा रहता था 70, 75, बड़ी मुश्किल से 75% नंबर तो बहुत टॉपर बच्चों के बनते थे। तो 75 का 1/3 25 नंबर उसके यहां बन जाते थे, तो 40 और 25 65 नंबर उसके आ जाते थे, 65 नंबर उसके होते थे। अब क्या हो गया? अब भैया वो विद्वान लड़का हो गया, अब उसकी 1 साल रहा जिनके साथ उसकी सेटिंग हो गई, वो 100 में से 100 नंबर ठाला रहा है, क्योंकि अब थ्योरी है ही नहीं। पहले थ्योरी होने की वजह से उसका नंबर कम आ जाते थे, अब प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में मैंने दिखाया 100 में से 100 नंबर ले आ रहा है, तो 100 का 1/3 कितना हो गया? 33। तो अब इसके नंबर यहां आ जा रहे हैं 33.3, तो 40 में 33.3 जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये नंबर हो जाते हैं 73। तो इस वजह से क्या है कि इसका स्कोर बहुत बढ़ जाता है। तो नुकसान किसको हुआ? अब मान लीजिए मैंने अपनी ग्रेजुएशन की 2002 में या 2000 सन 2000 में,
आपने ग्रेजुएशन की 2026 में, आपके नंबर ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, आपने मान लीजिए मैथ ऑनर्स किया और आपके ग्रेजुएशन में आ रहे 95% नंबर, और मेरे ग्रेजुएशन में आ रहे 62% नंबर। तो मेरे 62% नंबर आने की वजह से मुझे तो बहुत सारे इंटरव्यू में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। यार इसके तो है ही 62% नंबर, इसके 95% नंबर आ रहे हैं। लेकिन सच बात यह कि इसके 95 में अटेंडेंस के भी तो नंबर है भाई, 100% अटेंडेंस के भी तो 30% नंबर है, प्रैक्टिकल के भी तो नंबर है जो 100 में 100 दिए जाते हैं, और हम लोग वो है जिनको ये कोई फायदा नहीं मिला। तो 2022 से पहले वाले बच्चों को अप्रेंटिस में नुकसान हो रहा है, और 2022 के बाद वालों के दोनों हाथों में लड्डू आ गए। अब क्या हुआ कि 2022 से पहले वाले बच्चों को जब नुकसान दिखा, उनको उम्मीद दिखी कि यार नौकरी लग रहे थे, लेकिन ये तो मामला ही कुछ और गड़बड़ हो गया। वो बच्चे चले गए कोर्ट में केस डालने के लिए। अब ये केस फाइल हो गया, 5 मई की इसको अगली तारीख है। इस केस में मेरे बच्चों तारीखों पे तारीख ही मिलती रहेगी। सच बात यह कि इस केस में तारीख पे तारीख मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा है, 8-8, 10-10 नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है, और कुल मिला के 1-1, 2-2 नंबर पे तो बच्चे का सिलेक्शन होना तय हो जाता है। जब 8-8, 10-10 नंबर का डिफरेंस आएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और कोर्ट भी जब इस चीज को सुनेगी तो पहली चीज तो माननीय अदालत को पहली बार में तो ये मुद्दा ही समझ में नहीं आएगा क्या है। कई सारे तरीके से इस मुद्दे को समझना पड़ेगा, इसके बहुत सारे एंगल समझने पड़ेंगे, तब जाके फैसला दिया जाएगा। जैसे 10th क्लास और ITI वाले का फैसला दिया गया, तो ये मुद्दा लंबा जाएगा। अब बात यह आती है कि सर अगर ये मुद्दा लंबा जा रहा है तो हमारे पास क्या समाधान है? मेरे भाई हमारे पास एक समाधान है। देखिए एक बात समझिएगा बड़े ध्यान से। एक छोटी बच्ची किसी परचून की दुकान में गई, और परचून की दुकान में ऐसे मर्तबान रखे हुए थे, और उन मर्तबानों में, मर्तबान यानी डब्बे, उनमें छोटी छोटी टॉफियां रखी हुई थी, ऐसे दुनिया भर की टॉफियां रखी हुई थी। तो वो लड़की उस दुकान में गई, तो उस दुकान में जब गई तो उसने कहा कि अंकल टॉफियां दे दो। तो उसने कहा बेटा कोई नहीं, तो टॉफियां अपनी मुट्ठी से उठा ले जितनी तुझे उठानी है। तो लड़की ने कहा नहीं मैं तो अपनी मुट्ठी से नहीं उठाऊंगी, आप ही उठा दो। तो आदमी ने क्या किया, अपनी मुट्ठी डाली और भर ली बहुत सारी, और उसको दे दिया। फिर उसने कहा कि गुड़िया एक बात बता मेरी बेटा, जब मैंने आपको ये कहा कि आप इस बर्तन में अपनी मुट्ठी डालो और निकाल लो जितना निकालना है, फिर आपने मना क्यों किया? तो उस लड़की ने एक बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा कि अगर मैं हाथ डालती ना, तो मैं छोटी हूं, मेरे हाथ छोटे हैं, बहुत कम ही चीज निकलती, लेकिन आपका हाथ बड़ा है, आपने मुझे बहुत सारी चीजें एक ही साथ दे दी। मेरे बच्चे रेलवे के पास वैकेंसी का लोड बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। हम मांगेंगे भी तो एक मांग लेंगे, दो मांग लेंगे, इनके पास तो 500 तरीके हैं इस केस को सुलझाने के। वो नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ा सकते हैं, जो 80 और 20 का रेशियो है वैकेंसी का, यहां इस रेशियो को सेट कर सकते हैं कि भाई इस 20% में 50% बच्चों की रिजर्वेशन कर देते हैं 2022 से पहले वालों को, और 50% सीटें दे देंगे 2022 के बाद वालों को। यानी रेलवे के पास 1000 तरीके हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, मेरे और आपके पास तो कुछ ही होंगे। तो हमें किससे मांगना चाहिए? हमें मांगना चाहिए रेलवे से, हमें मांगना चाहिए रेल मंत्री से। और मैं इसी चीज को लेकर इस चैनल पे बार बार आता हूं और आऊंगा और आपकी आवाज को बुलंद उठाऊंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अदरवाइज जब आप अप्रेंटिस वाले बच्चों से बात करेंगे ना, मैंने बात की अप्रेंटिस वाले बच्चों से, कईयों से बात की, उन बच्चों ने अपने बिल्कुल तर्क दिए मुझे। बोले सर इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन है, 2022 से पहले वाले कैंडिडेट को इससे नुकसान हो रहा है, प्रैक्टिकल जो मार्क्स जोड़ने की प्रक्रिया है वो गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो नंबर दिए जा रहे हैं वो गलत तरीके से नंबर दिए जा रहे हैं। जब आप किसी टीचर के साथ 1 साल काम करेंगे किसी रेल में विभाग में, तो टीचर को आपसे कहीं ना कहीं सहानुभूति होगी, वो नंबर देगा, और उसी के काट के लिए थ्योरेटिकल एग्जाम होते थे, लेकिन अब हो गए कट। तो मेरे बच्चे हमारे पास एक ही तरीका है, हम इतना गंदे लेवल पर इन वीडियोस को शेयर करें, इतना बड़े लेवल पर रेलवे की मुहिम बना दें कि 5 मई को जब तारीख हो कोर्ट में, तो उस दिन केवल और केवल हमारी और आपकी आवाजें गूंजे वहां पे। रेलवे के कान में आवाज बार बार गूंजनी चाहिए कि बच्चे हैं, और बच्चों के साथ कुछ टीचर हैं जो बच्चों की आवाज रोज उठा रहे हैं, रोज अपना गला खराब कर रहे हैं। रेलवे के पास समाधान है, रेलवे चाहेगा तो समाधान निकाल देगा। इसलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे बच्चों, हां एक छोटी सी सूचना और, जो बच्चे NTPC का एग्जाम देने जा रहे हैं 7 तारीख से, मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 3 चीजें आपके लिए की हैं। सबसे पहले रीजनिंग, मैंने 100 क्वेश्चन शूट कराए अरुण सर से, और 100 क्वेश्चन इतने बेहतरीन शूट कराए हैं कि आप उन 100 क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद आपको रीजनिंग में कहीं दिक्कत नहीं आनी। दूसरा, 7 दिन बचे हैं, केवल एक GS और GK का सब्जेक्ट है जिसे हम साइंस कहते हैं, जिसमें 7-8 सवाल आपके आते हैं। मैंने 300 सवाल निकाले हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 100 सवाल। मेरे बच्चे ये 300 सवाल आप पढ़ के जाइएगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि साइंस के सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे।
और मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक ऐप है टेस्टविल ऐप। उस टेस्टविल ऐप पे मैं एक अगली वीडियो इसके बाद लेकर आ रहा हूं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो को देखिए कि इन टेस्ट को कहां दे सकते हैं, इनका वीडियो सोल्यूशन, मतलब पूरे का पूरा ये सारी की सारी चीजें वीडियो के थ्रू हम किस यूट्यूब पे डाल रहे हैं। और हाँ, मैथ में बहुत जरूरी है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो अभी 2026 में मार्च में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, उसमें कुछ नए पैटर्न के सवाल पूछ लिए गए। तो ये तय है कि जो 7 मई से पेपर होगा उसमें उसी पैटर्न के सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल का नाम है राकेश यादव सर। उस चैनल पर आप जाएंगे तो देखेंगे मैंने वहां एनटीपीसी सुपर सेट के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें एक मैंने 30 क्वेश्चन डाले हैं। उस 30 क्वेश्चन को आप देखिए, रोज उसमें 30-30 क्वेश्चन में डाल रहा हूं। वो बहुत बेहतरीन सीरीज है। कैरियरविल आपके साथ दिल से लगा हुआ है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रहिए और इसको भाई बेल आइकन दबा लेना। और इसमें अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि मैं बहुत इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे मुझे जो ज्ञान देते हैं मैं उसी ज्ञान के आधार पर बात करता हूं। तो मुझसे कहीं गलती हुई तो मुझे जरूर कमेंट में बताना और आपकी क्या राय है, हम किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। ये तीनों वीडियो, रीजनिंग की अरुण सर की, साइंस की और मेरी मैथ की, तीनों वीडियो जो पहला कमेंट होगा उसी पहले कमेंट पे हम पिन कर देंगे। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। धन्यवाद।